हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई अपडेट लेके आया हूं और ये जो अपडेट है वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होनी है, कहाँ से वैकेंसी आई है, कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट है, इसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए और कब से फॉर्म स्टार्ट होगा। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी नई नोटिफिकेशन वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें है कि इनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस करवार कर्नाटका एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा, डेबोलिम गोवा। तो इन दो जगह पे आपका क्या होगा, अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगा। दोनों अलग अलग जगह, एक गोवा में है, एक आपका कर्नाटका में है। तो दोनों के लिए आपका एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका ITI क्वालिफाइड इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है, इन द वेरियस डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो आपका नीचे मेंशन किया गया है ट्रेड कौन कौन सा है। तो जो वैकेंसी है आपका ए नंबर जो कर्नाटका में है उसके लिए जो वैकेंसी है आपका 150 वैकेंसी है, और जो आपका गोवा वाले के लिए है उसके लिए 30 वैकेंसी है। तो ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसी है, उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है। जो पहला सेंटर है उसकी वैकेंसी की डिटेल ये है, जो कर्नाटका करवार में है। इसके लिए आपका जो ट्रेड है वो कारपेंटर हो गए, बीच में आपका ITI होना चाहिए, अलग अलग जो ट्रेड दिया हुआ है कारपेंटर से होना चाहिए, और इसकी जो वैकेंसी है वो 14 है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 15 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ITI और नंबर ऑफ़ वैकेंसी 19 है। फिटर ट्रेड के लिए फिटर होना चाहिए और 18 वैकेंसी इसके लिए। उसके बाद आपका ITCSM इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इसके लिए आपका ITI होना चाहिए ICTSM में, या आपका ITESM में होना चाहिए, या तो फिर आपको ब्रॉड बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए, जिससे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम या एडवांस मॉड्यूलर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम के अंतर्गत इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 4 वैकेंसी है। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI होना चाहिए। आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से वैकेंसी 9 वैकेंसी है। मशीनिस्ट के लिए आपका 4 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल के लिए 14 वैकेंसीज़ है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए आपका 9 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 4 है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 5 है। पेंटर जनरल के लिए जो वैकेंसी है वो आपका 4 वैकेंसी है। प्लम्बर ट्रेड के लिए 9 वैकेंसी है। सीट मेटल वर्कर के लिए 11 है। टेलरिंग जनरल जिसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI या तो ड्रेस मेकिंग में आपका या स्विंग टेक्नोलॉजी में, इसके लिए 2 वैकेंसी है। और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए जो ITI होनी चाहिए वो वेल्डर होना चाहिए, और इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है 9 है। तो कुल मिला के आपको जो क्वालिफिकेशन है वो ITI होनी चाहिए संबंधित ट्रेड में, और जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 150 वैकेंसी है, सिर्फ ITI ट्रेड वाले के लिए है। तो ये ITI ट्रेड वाले के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है अप्रेंटिस के लिए। और ये जो आपका सेंटर है वो काफ़ी अच्छा सेंटर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंटर है। इसके बाद बात करते हैं जो B सेंटर है वहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो जो आपका B सेंटर है वो है आपका नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा, डेबोलिम गोवा। तो इसमें भी आपका बहुत सारे ट्रेड है। कारपेंटर है, इसके लिए आपको कारपेंटर ITI चाहिए। कोपा ट्रेड है, इसके लिए कोपा ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रडार एंड रेडियो एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए ITI। उसके बाद फिटर ट्रेड के लिए आपका फिटर से ITI होना चाहिए। ITSM वाले के लिए जो ITI होना चाहिए वो आपको ITCSM से या ITESM से, या आपको ब्रॉड बेस ट्रेनिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर अंडर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस या एडवांस मॉड्यूलर आपका चाहिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम से। उसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट में आपका ITI होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से। मशीनिस्ट वाले के लिए मशीनिस्ट, प्लम्बर या पाइप फिटर के लिए प्लम्बर,
पेंटर जनरल के लिए पेंटर, सीट मेटल वर्कर के लिए आपको ITI चाहिए सीट मेटल से, और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले के लिए ITI चाहिए वेल्डर से। तो ये हो गया आपका सीट हो गया किस ट्रेड में है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इन सभी ट्रेडों को मिला के जो वैकेंसीज़ है वो आपका टोटल 30 वैकेंसीज मतलब 30 सीट है विथ मैक्सिमम 5 पर ट्रेड। मतलब कि जितने भी ट्रेड है उसमें आपका टोटल सीट 30 ही होंगे, और मैक्सिमम अगर होगा किसी में तो 5 होंगे, लेकिन 5 से सब कम ही होंगे। किसी एक ट्रेड में अगर हो भी सकता है तो मैक्सिमम 5 है। तो 12-13 ट्रेडें हैं, तो अगर 5-5 भी होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सभी में 2-3-4 करके वैकेंसी है, लेकिन मैक्सिमम 5 से ज़्यादा किसी में वैकेंसी नहीं होगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका ITI होना चाहिए, या तो NCVT से या SCVT से, ठीक है। और उसके बाद आपका 65% ITI में मार्क्स होने चाहिए, और हाई स्कूल में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज की बात करें तो एज आपका 14 से लेकर 21 के बीच में होना चाहिए। बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट आपका 45 kg से कम नहीं होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, कि मतलब आपका नॉर्मल चेस्ट है वो, और जब आप चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं तो 5 सेंटीमीटर उसका कम से कम होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद। आई साइट आपका 6/6 टू 6/9 होना चाहिए, अगर 6/9 है तो आपका वो ग्लास के साथ सही होना चाहिए। उसके बाद है ईयर्स क्लियर ऑफ वैक्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स टू बी नॉर्मल इन अकॉर्डेंस विद द अप्रेंटिस एक्ट 1960। मतलब जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन है, जो भी आपका जैसे लिवर हो गया, ये सब किडनी हो गई, ये सब मतलब आपको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, सब सही होना चाहिए। उसके बाद है प्रीवियस ट्रेनिंग, तो जो भी कैंडिडेट अगर पहले से अप्रेंटिस में रजिस्टर्ड है, कहीं अगर अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है इसमें आपका अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन में आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल है, जितने सीट होते हैं 50% सीट जनरल के लिए, उसके बाद आपका OBC ST के लिए और एक सर्विसमैन, ये सभी है 50% में, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है वो आपका इसमें एलिजिबल होगा। अगर स्टाइपन की बात करें तो स्टाइपन आपका जो 1 साल वाली ट्रेड है उसके लिए स्टाइपन आपका 7700 मिलेगा पर मंथ, और जो 2 साल वाली ट्रेड है उसके लिए आपको 8050 रुपये मिलेगा पर मंथ। ये आपको स्टाइपन मिलेगा जब आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे होंगे उसके ड्यूरेशन में। उसके बाद बात करें कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, www.apprenticeindia.org पे आपको अपना पूरा डिटेल एंट्री करना पड़ेगा। ये अप्रेंटिस का वेबसाइट है, इस पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल का, अप्रेंटिस प्रोफाइल का प्रिंट आउट लेंगे, और उस प्रिंट आउट को आपको कहाँ भेजना है, जो सेंटर है द ऑफिसर्स इंचार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस करवार कर्नाटका, जिसका पिन कोड है आपका 581308 तो जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसको आपको भेजना पड़ेगा। ये जो सेंटर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ, उस सेंटर पे विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, मतलब जिस डेट में ये आपका पब्लिश हुआ है एडवर्टाइजमेंट, उसके 30 दिनों के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये अप्लाई करके भेजना पड़ेगा। तो जो आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसमें आपका क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहला होगा कि आप अप्रेंटिस प्रोफाइल का प्रिंट आउट लेंगे, उसके साथ आपका मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, अटेस्टेड कॉपी। उसके बाद है आपका ITI है, अगर सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है, तो उस सभी का मार्कशीट होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उस डिसेबल पर्सन का सर्टिफिकेट। अगर कोई इस आर्म फोर्स या नेवल डिफेंस सिविल का एम्प्लॉय के डिपेंडेंट है तो उनको उनका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद आपको एक और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप किस सेंटर पे आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। चॉइस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट फॉर अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग, 2 सेंटर है, उस 2 सेंटर में से आप किस सेंटर पे आपको ट्रेनिंग करना है। तो उसके लिए नीचे एक फॉर्मेट दिया है, आप उसको प्रिंट आउट करेंगे, उस फॉर्मेट में आपको भर के भेजना पड़ेगा। यह है आपका सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। तो आई डैश दिया, अपना नाम लिखिएगा। हेयर स्टेट डेट आई एम अप्लाइंग फॉर द इनरोलमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग एट नेवल शिपयार्ड और नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा, डेबोलिन गोवा। तो आप किस में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर इस वाले में करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ टिक करेंगे, अगर इसमें करना है तो आपको इस वाले में टिक करना है, किसी एक में आपको टिक करना है।
और उसके बाद आप अपने यहाँ सिग्नेचर, नेम, आधार कार्ड नंबर, प्लेस और डेट मेंशन करके उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप उसको ऊपर दिए गए एड्रेस पे उसको आपको सेंड करना है। उसके बाद बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है। तो प्रिलिमिनरी जो सिलेक्शन होगा वो आपका मार्क्स जो 10th और ITI में जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपका क्या शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करके मेरिट लिस्ट बनाएगी उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के फेज से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें मेंशन किया गया है कि जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए कॉल लेटर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। जो आप फॉर्म भरेंगे apprenticeindia.org में जो ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे उस ईमेल आईडी पे आपको एडमिट कार्ड, कॉल लेटर जो बोलिए उसको रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको भेज दिया जाएगा। और ये जो टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो फरवरी 2023 में होगा। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपको मैथ, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे। उसके बाद है कि आपका ए मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा अलग अलग ट्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि क्लियर्ड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो लोग रिटन एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू जिनका हो जाएगा कंप्लीट, वो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। दोनों अलग अलग 2 सेंटर है आपका, कर्नाटका और गोवा, दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा, दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग होगी। उसके बाद बात आती है ट्रेवल एक्सपेंस की। तो सबसे पहला जो स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन देने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेंगे उनके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। तो उसके लिए आपको जो भी कैंडिडेट इसमें आपका पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए 2nd क्लास ट्रेन का आपको क्या दिया जाएगा, फेयर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि जहां आपका एड्रेस है उस एड्रेस से करवार तक पहुंचने का जो ओरिजिनल रेलवे टिकट और बस टिकट आपके पास है वो अवेलेबल आपको दिखाना पड़ेगा। उस बेसिस पे आपको क्या दिया जाएगा, उसका फेयर जो लगा है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका बोर्डिंग और लॉजिंग, मतलब कि अगर आप वहाँ एग्ज़ाम, इंटरव्यू ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करवाने चाहते हैं तो आपको वहाँ रहने खाने की सुविधा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो इसमें आपको नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट, कोई भी अकोमोडेशन आपको नहीं दिया जाएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका जो फाइनली कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे इन दोनों सेंटर के लिए, उनका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा वो आपका 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होना है। उसके बाद है हॉस्टल फैसिलिटी की। तो हॉस्टल फैसिलिटी है जो आपका करवार में हॉस्टल है, तो इसमें कुछ लिमिटेड अकोमोडेशन है, लिमिटेड सीट है हॉस्टल में। तो ओनली बॉयज़ कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। मतलब कि जो कैंडिडेट पहले पहुंच जाएंगे उनको आपको क्या रूम अलॉट कर दिया जाएगा। दूसरा जो सेंटर है यहाँ पे गोवा में, आपको यहाँ पे कोई भी हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो ये सभी डिटेल हो गई इसमें आपका अप्रेंटिस के रिगार्डिंग में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की जो भी नोटिफिकेशन हो, या तो जॉब से हो, अप्रेंटिस से हो, जिनसे भी इससे रिलेटेड होगी वो आप सभी तक आसानी से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।